मैं काशी की धरती को नमन करता हूं। मैं सभी देवी देवता और जितने भी हमारे भगवान हैं उन सबको मैं नमन करता हूं। साथ ही साथ मां गंगा ने हमारे पूरे देश को और खासकर जहां जहां से मां गंगा गुजरी हैं, न केवल आम लोगों को बल्कि किसान और उन्हें खुशहाल बनाने का काम किया। मैं मां गंगा का भी प्रणाम करता हूं। आज इस ऐतिहासिक रैली में उपस्थित बंगाल की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय श्रीमती जया बच्चन जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव आदरणीय राम गोपाल यादव जी, मंच पर उपस्थित हमारे गठबंधन के नेता सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर जी, यहां पर उपस्थित केशवदेव मौर्य जी, संजय चौहान जी, प्रेमचंद प्रजापति जी, रामसागर बिन जी, राजमाता आदरणीय श्रीमती कृष्णा पटेल जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय किमने नंदा जी, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव इंद्रजीत सरोज जी और मंच पर उपस्थित जहां से चुनाव शुरू हुआ था आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी, पार्टी के हमारे सभी नेता, गठबंधन के सभी हमारे नेता पदाधिकारी और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित गठबंधन के सभी हमारे नेता कार्यकर्ता, आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, मजदूर, माताएं बहनें और बड़ी संख्या में नौजवान साथी पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आदरणीय ममता बनर्जी जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जहां वो पहले भी आई, उन्होंने अपील कर करके एक संदेश देने का काम किया और मैं कह सकता हूं, जब आप यहां पे आई, भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार याद आ गई और आज जब आप 7वें चरण के चुनाव में आई हैं, तो न केवल भारतीय जनता पार्टी हारेगी, आज जहां वोट पड़ रहा है 6वें चरण में और 7वें चरण में जहां वोट पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया होने जा रहा है। मैं देख रहा हूं मैदान पूरा भरा दिखाई दे रहा है मुझे। न केवल मैदान, जहां तक मैं देख सकता हूं, मुझे बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। जहां सड़कें भरी हैं, मंच भरा है, दाएं हाथ पर एक देख रहा हूं बड़ी संख्या में लोग हैं, बाईं तरफ हैं। ये जोश और उत्साह बता रहा है कि यहाँ की जनता, पूर्वांचल की जनता इस बार बीजेपी को माफ नहीं करेगी, साफ करने का काम करेगी। ये तो पहला चुनाव मैं देख रहा हूं जहां पर जनता चुनाव लड़ रही है। हर चरण में गठबंधन को बढ़त नजर आ रही है और ऐसा लग रहा है
कि इस बार जनता हर चरण में मुकाबला करके गठबंधन को ज्यादा से ज्यादा सीटें दिलाना चाहती है। छठवें चरण में तो जनता बीजेपी को छाड़ देगी और सातवें में आते आते गठबंधन का इतना मजबूत बहुमत होगा जिसका भारतीय जनता पार्टी ने कभी कल्पना नहीं की होगी। मैं अपने पूर्वांचल के लोगों को भरोसा दिला सकता हूं, इस बार गठबंधन की सरकार होगी तो अभूतपूर्व विकास पूर्वांचल का हम लोग मिलकर के करेंगे। वैसे तो बीजेपी ये दावा करती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी ये भी दावा करती है कि उन्होंने मिस्ड कॉल देकर के इतने पार्टी के सदस्य बनाए हैं कि शायद दुनिया में कोई इतनी बड़ी पार्टी नहीं होगी। लेकिन जिस तरह का कार्यकाल डबल इंजन सरकार का देखा है, मैं ये दावा कर सकता हूं इस धरती पर दुनिया में इतनी झूठी पार्टी नहीं मिलेगी जितना भारतीय जनता पार्टी के नेता और पार्टी है। बताओ साथियों, बीजेपी झूठ बोलती है कि नहीं बोलती है? बताओ, किसानों को कहा कि आय दोगुनी होगी, क्या किसान भाइयों की आय दोगुनी हो गई? क्या नौजवानों 5 साल नौकरी और रोजगार के लिए इंतजार नहीं करना पड़ा? न केवल नौकरी और रोजगार के लिए इंतजार करना पड़ा, ये वही लोग हैं जो कह रहे थे हवाई चप्पल में चलने वाला हवाई जहाज में चलेगा। बताओ, इन्होंने हवाई जहाज बेच दिए कि नहीं बेच दिए? हवाई जहाज जहां खड़े होते थे वो हवाई अड्डे बेच दिए, रेलगाड़ियां बेच दी, रेलवे स्टेशन की कीमती जमीनें बेच दी, रेलवे स्टेशन बिक रहे हैं, पानी के जहाज बिक रहे हैं, पानी के जहाज जहां खड़े होते थे बंदरगाह बिक रहे हैं। और ये बीजेपी के लोग इसलिए बेच रहे हैं, आपने पुरानी कहावत सुनी होगी कि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। जब ये सब बिक जाएगा तो फिर कौन मांगेगा नौकरी? नहीं मांगेंगे रोजगार। जब ये सब समाप्त हो जाएगा तो बताओ, संविधान में जो अधिकार मिलते थे वो अधिकारों को कौन देगा? नौकरी में जो अधिकार मिल रहा था, मान सम्मान मिल रहा था, ये जब सरकारी संस्थाएं बिक जाएं थी कौन देगा? इसलिए जहां ये उत्तर प्रदेश के भाग्य का चुनाव है, वहीं देश किस रास्ते पे जाएगा इसका भी चुनाव है। बता, ये चुनाव इस बात का भी है कि भारत का लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। ये चुनाव इस बात के लिए भी है कि भारत का संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। लेकिन जो मैं माहौल देख रहा हूं, इतना ऐतिहासिक समर्थन शायद कभी नहीं मिला होगा जितना ऐतिहासिक समर्थन मिल रहा है। और याद कीजिए, ये बीजेपी के लोगों ने सपना दिखाया था कि बनारस को क्यूटो बना देंगे। ये बनारस के क्यूटो बनाने वालों ने काशी की इतनी तोड़फोड़ कर दी है, इतनी तोड़फोड़ कर दी है कि इस बार बनारस के लोग भारतीय जनता पार्टी के झूठ का रस निकालने का काम करेंगे। न केवल बनारस के लोग रस निकाल देंगे झूठों का, ये चुनाव हमें दिख रहा है
हवाई क्यूटो बनाने, जो हवाई क्यूटो बना रहे थे, बनाम बनारसी वोटरों का चुनाव है। बताओ, बनारस के लोग और आसपास के लोग जो आए हैं, बीजेपी को सबक सिखाने का काम करोगे कि नहीं करोगे? बीजेपी ने धोखा दिया कि नहीं दिया? और जिस समय फ्री सिलेंडर बांटे थे, उस समय याद है, जो सिलेंडर की कीमत 400 थी, आज बताओ 1000 पार कर गई कि नहीं कर गई? जो हमारे किसान भाई हैं, खाद तो मिली नहीं, और खाद की बोरी से चोरी हो गई कि नहीं हो गई? डीएपी मिली नहीं। इस बार बीजेपी वाले भी चुनाव के बाद ढूंढने में नहीं मिलेंगे। जिन्होंने डीएपी खाद गायब कर दी, याद रखना, इतना वोट इनके खिलाफ पड़ने जा रहा है कि चुनाव के बाद ये बीजेपी वाले ढूंढने को नहीं मिलेंगे। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि समाज, फौज की, पुलिस की, बल की जो 11 लाख पद खाली हैं, उन पदों को भी भरने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये हमारे बीएड, टेट वाले लोग हैं, शिक्षा मित्र वाले हैं, बीटीसी, बीपीएड और पुरानी भर्ती वाले जिनके पद खाली है, 69,000 शिक्षक, रोजगार सेवक, आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता, अगर किसी को उम्मीद है तो वो समाजवादियों पे उम्मीद है और गठबंधन पे उम्मीद है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, समाजवादी सरकार आएगी तो इनके पक्ष में फैसला लेकर के समाजवादी लोग काम करेंगे। ये लोग जो गर्मी निकाल रहे थे, गर्मी निकालने वालों ने, बताओ नौजवानों, भर्ती निकाली क्या? 3 साल से इंतजार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? और आपकी उम्र भी बढ़ गई। इसलिए समाजवादी सरकार बनेगी तो पुलिस के साथ साथ फौज की भर्ती कैसे निकले, उस दिशा में भी समाजवादी लोग काम कर करके दिखाएंगे। मुझे तो लग रहा है ये 6वें और 7वें चरण वाले लोग जो गर्मी निकाल रहे थे, उनकी भाप निकालने का काम करेंगे। बताओ, भाप निकाल लोगे क्या नहीं निकालोगे? इसलिए याद रखना, ये चुनाव जहां साइकिल का है, वहीं आपके छड़ी वाले भी लड़ रहे हैं। साइकिल और छड़ी दोनों की मदद करोगे? और मुझे खुशी है इस बात की, जहां से चुनाव शुरू हुआ था, पश्चिम से चुनाव शुरू हुआ था, इस बार आरएलडी और गठबंधन के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा पश्चिम में कर दिया है। और जिस समय मऊ में पहला कार्यक्रम हुआ था ओम प्रकाश राजभर जी के साथ, दूसरा हमारा उससे पहले कार्यक्रम संजय चौहान जी के साथ हुआ, याद होगा, उस समय कहा था कि ये समर्थन ऐसा मिल रहा है कि बीजेपी जिस दरवाजे से आई है, उसी दरवाजे को भी बंद करने का काम गठबंधन के दल करेंगे। बताओ, आज लग रहा कि नहीं लग रहा कि दरवाजा बंद हो गया? इसलिए आपसे अपील करता हुआ, याद रखना, ये बीजेपी के वो लोग हैं जिन्होंने किसानों की हत्या की है, जीप चढ़ा करके हत्या कर दी, हत्या की, और आज भी न्याय नहीं मिल रहा है। एक हमारे साथ पवन कश्यप भी बैठे हैं मंच पर। ये वो नौजवान है जिसका भाई पत्रकार था और जिस समय वो वहां पर मौके पे था,
मौके पे उसकी जान चली गई, पत्रकार भाई की। मैं इस मौके पर मैं पवन के साथ साथ ये जो पवन दिखाई दे रहे हैं, ये वो हैं जिनके भाई की जान, याद कीजिए, लखीमपुर में गई थी, अभी तक न्याय नहीं मिला है। मैं पवन और तमाम अपने किसान भाइयों को इस मन से कह सकता हूं, समाजवादी सरकार आने वाली है, इस परिवार को न्याय दिलाने के साथ साथ हमारे किसानों की जान गई है, उनको भी न्याय दिलाने का काम समाजवादी और गठबंधन के लोग करेंगे। इधर तो बीजेपी हार स्वीकार कर चुकी है, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि हार स्वीकार कर ली है। उनके प्रत्याशी आपने देखे होंगे, आज जनता से माफी मांग रहे हैं। कोई दंडवत होकर के माफी मांग रहा है, कोई कान पकड़ करके उठक बैठक लगा के माफी मांग रहा है, कोई तेल लगा करके माफी कर रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यहां का किसान और नौजवान बीजेपी के प्रत्याशी अगर कान पकड़ के भी 700 बार उठक बैठक लगाएंगे, तब भी यहां का किसान और यहां का नौजवान बीजेपी को माफ करने वाला नहीं है। बताओ, माफ करोगे क्या साफ करोगे? माफ तो नहीं कर दोगे, ये तो नहीं भूल जाओगे कि मां गंगा के अंदर लाशें बही थी, हजारों लाशें बह रही थी, ये भूल तो नहीं जाओगे? जिस समय सरकार मदद करती मजदूर भाइयों की, मजदूर पैदल पैदल घर पहुंचे थे, बहुत लोगों की जान चली गई थी। बताओ, पैदल पैदल मजदूर चले थे, वो भूल तो नहीं जाओगे? महंगाई तो नहीं भूल जाओगे? और 5 साल हमारे नौजवान रोजगार और नौकरी के लिए इंतजार करते रहे, ये बीजेपी को तो नहीं भूल जाओगे? इन्हें साफ करोगे? ये डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया कि नहीं कर दिया? और ये अगर इस बार आ गए, अभी तो 100 रुपए में बेच रहे हैं पेट्रोल, अगर कहीं दोबारा आ गए तो 200 रुपए में पेट्रोल बेचेंगे। इसलिए सावधान हो कि नहीं सावधान हो? मैं तो बधाई देता हूं कि यहां पर बनारस में जो बीजेपी ने और उनके प्रधानमंत्री जी ने एक गांव में पूरे विकास कार्य कराए थे और उस गांव को गोद ले लिया था। आपको जानकारी मिली होगी, जिस गांव में गोद लिया गया था वो गांव का भी प्रधान बीजेपी हार गई। बताओ, बीजेपी हार गई कि नहीं हार गई? आप लोग नाराज हो बीजेपी से कि नहीं नाराज हो? हटाना चाहते हो कि नहीं हटाना चाहते हो? इन्होंने काशी में तोड़फोड़ की है कि नहीं की है? गंगा की सफाई की कि गंगा गंदी है? इसलिए इस चुनाव में इनके खिलाफ एक एक मतदान कर करके, वोट डाल करके गठबंधन के जो साइकिल से लड़ रहे हैं उनकी मदद करना, जो छड़ी से लड़ रहे हैं उनकी मदद करना। मैं बधाई देना चाहता हूं चंदौली के कार्यकर्ताओं को, बधाई देना चाहता हूं भदोही के अपने कार्यकर्ता नेताओं को, बधाई देना चाहता हूं मैं अपने बनारस के सभी नेता कार्यकर्ताओं का। और वही मैं आप सबसे अपील करूंगा कि जो राजेश पटेल चुनाव लड़ रहे पिंडरा से, उनका चुनाव चिन्ह लिफाफा है, लिफाफा मत भूल जाना, लिफाफा याद रखोगे। सुनील सोनकर चुनाव लड़ रहे छड़ी से, छड़ी को याद रखोगे। अरविंद राजभर छड़ी से लड़ रहे हैं। अभय पटेल लिफाफा चुनाव चिन्ह है। अशफाक अहमद साइकिल के चुनाव चिन्ह से लड़ रहे हैं, उनकी मदद करना। किशन दीक्षित साइकिल से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी मदद करना।
पूजा यादव साइकिल से चुनाव लड़ने इनकी मदद करना, और पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटेल जी जो साइकिल से चुनाव लड़ रहे हैं उनकी मदद करना। मुझे उम्मीद है कि इस बार बनारस और बनारस के आसपास और पूरे पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। मैं पूर्वांचल की जनता को भरोसा दिलाता हूं, जब कभी गठबंधन सरकार बनेगी, भविष्य में आने वाले समय में गठबंधन सरकार बनने जा रही है, पूर्वांचल के किसानों का, पूर्वांचल के नौजवानों का और पूरे क्षेत्र का अभूतपूर्व विकास कराने का काम हम लोग मिलकर के करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका स्वागत करता हुआ, आप सबका धन्यवाद देता हुआ, आप सबको बधाई देता हुआ कि आने वाले समय में आप गठबंधन की सरकार बनाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर पश्चिम बंगाल से जिन्होंने ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी और भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ दांव पे लगा दिया था, उस चुनाव को जीत करके आने वाली आदरणीय ममता बनर्जी जी को मैं एक बार फिर धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि आपके आने से न केवल हमारे समाजवादी कार्यकर्ताओं का बल्कि पूरे के पूरे पूर्वांचल की जनता का मनोबल बढ़ाया है। इस मनोबल बढ़ाने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। वहीं आपके दल के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जो आपके पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और पदाधिकारियों का भी मैं बहुत बहुत अपनी तरफ से स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं अनुरोध करता हूं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री आदरणीय दीदी ममता जी से, आदरणीय दीदी ममता बनर्जी से अनुरोध करता हूं कि वो हमें और इस विशाल जनसभा को संबोधित करने की कृपा करें। ममता बनर्जी जिंदाबाद, दीदी ममता जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, ममता दीदी जिंदाबाद। आज सभा का सभापति जी, मेरा छोटा भाई समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव जी, जयंत चौधरी जी, मैडम पटेल जी, जया बच्चन जी, किरणमय नंदो जी, अपना पार्टी का भी मिसेस पटेल जी, गठबंधन का हर नेता, हर भाइयों, हर बहनों, सारे बुजुर्गों, दोस्तों, मां, भाइयों और बहनों, मैं पहले आप लोगों को शुक्रिया अदा करने चाहूंगी कि आप लोगों ने मेरे को बनारस में आके 2-4 बात कहने का मौका दिया है। मैं आपको आभारी हूं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। आप लोगों को बहुत बहुत नमस्ते। आप लोगों को बहुत बहुत सत श्री अकाल जी। आप लोगों को बहुत बहुत सलाम। आप लोगों को बहुत बहुत जय जोहार। आप लोगों को बहुत बहुत नमस्ते। मैं 2-4 बात कहने का पहले, मैं कल बनारस को पवित्र घाट में गया था। मेरे को बहुत अच्छा लगा। 2 दिन पहले शिवरात्रि हुआ। हम लोग शिवरात्रि करते हैं और मैंने तो कहता है हर हर महादेव, सबको रखे, सुस्त रखे, शांत रखे। ए बनारस में कल जब मैंने घाट में जा रहा था, मैं एयरपोर्ट से आ रहा था, तो रास्ता में
मैंने देखा थोड़ा बीजेपी का वर्कर जिसको दिमाग में कुछ नहीं है, फोड़ना तोड़ना छोड़ के और कुछ नहीं है, और मेरे को गाड़ी रुक दिया, मेरे को गाड़ी में डंडा मारा, मेरे को गाड़ी में धक्का मारा और मेरे को बोलता है आप वापस जाओ। तो मैंने सोचा कि ये लोग गया, ये पूरा विदाई और चला गया, राजनीतिक और चलबसी उसको हारना मौजूद है। इसी के लिए मैं एक मीटिंग में आ रहा था, तुम्हारा क्या है? हमको कहता है तुम वापस जाओ। मैंने क्या किया? मैं इतना डरते नहीं है, मैं डरफूक नहीं हूं, मैं लड़ाकू हूं। और लड़ते लड़ते मेरे को जिंदगी में बहुत दफे सीपीएम मेरे को पिटाया, मेरे को बहुत दफे गोली चलाया, मेरे को बहुत दफे डंडा मारा, मैं कभी झुका नहीं। कल भी ये लोग जब मेरे को ऐसा गाली दे रहा था तो मैंने गाड़ी से उतारा और उतार के हम कुछ दफे खड़ा रहा, ऐसा कि मेरे को देखना है तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारा क्या शक्ति है हम देख सकते हैं, तुम्हारा कितना साहस है हम देख सकते हैं। तुम तो डरफूक हो, डरफूक। तुम डरते हो। मैंने अपील किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरे को इतना गाली दिया, मेरे को गाड़ी में भी धक्का दिया, मेरे को ऊपर में कुछ छोड़ा, तो मैंने बोला बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसी के लिए कहा कि मैंने सब सोचा, अरे बीजेपी हार रहा है, ये मैसेज क्लियर है, ये पूरा हार रहा है, नहीं तो हमको ऐसा क्यों करेगा। अगर हमको तुम ऐसा डरते हो तो हम एक दफे न हजारों दफे आएगा। इतना सस्ता नहीं है, खेला होगा। 2 दिन पहले भी बंगाल में म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन हुआ, 105 में 104 हमारा हुआ। हमने बहुत देखा, ज्यादा गुंडागर्दी हमारा साथ मत करो जोगी जी। आप दिखाते हैं आप एक बड़ा संत है, लेकिन संत क्या होता है? जिसको लिए इज्जत होता है। आप तो संत नहीं है, आप संत को असम्मान कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। क्या काम किया आपने? क्या काम किया? अखिलेश जी ने आपको बोला काशी को कैसा तोड़ा फोड़ा। मैं कहने चाहूंगी, अगर आप लोगों को अखिलेश और गठबंधन को जिताना है तो एक धक्का और दो, एक धक्का और दो। बोलो तुम माता जी को सम्मान नहीं कर सकते हो, बहन को सम्मान नहीं करते हो, हम तुम्हारा यूपी में क्या हम नहीं आ सकता है? हम बनारस में नहीं आ सकता है? हम मथुरा में नहीं आ सकता है? हम आजमगढ़ में नहीं आ सकता है? हम लखीमपुर में नहीं आ सकता है? हम इलाहाबाद में नहीं आ सकता है? हम कुंभ मेला में नहीं आ सकता है? आप लोग भी हमारा गंगा सागर में जाते हैं। आपका कितना आदमी हमारा बंगाल में रहते हैं, पूछ लो कितना अच्छा है वो लोग। आप क्या मेरा को चिनाएगा?
पूछिए बालिया के बारे में आपको पता है? देश में आजादी का बारे में, देश आजादी होने का पहले 3 जगह में आजादी सरकार बने, तो उसमें बालिया एक हो। आजमगढ़ कितना लड़ाकू है। लखीमपुर में किसान लोग जब मूवमेंट कर रहा था, अब गाड़ी चला के मार दिया उसको। पहले मैंने किसान लोगों के साथ बार बार बातचीत किया, मैं भी किसान मूवमेंट किया है, लेकिन आपको मिनिस्टर का लड़का उसको एक्सीडेंट करके मार दिया, इसका बाद में आपने क्या किया? क्या असर उठाया? क्या किसान लोगों का इज्जत नहीं होता? आप इधर में एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया। अरे भाई, हमारा छोटा छोटा भाई लोग क्या करेगा, हमारा छोटा छोटा बहन क्या करेगा, उसका आजादी है। तुम क्यों एंटी रोमियो स्क्वाड का नाम पे हमारा माँ बहन को बेइज्जत किया है, बेइज्जत किया है? क्या एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया? कहां थे जब लोगों ने कोविड का टाइम में पाए चलकर रास्ते में आस्ते आस्ते भूखा मर गया? एक पैसा भी आप लोगों ने नहीं दिया, लेकिन मैंने और मजदूर को बाहर से पैसा देके ट्रेन भाड़ा करके हम ले आया। अभी भी देखो, यूक्रेन में युद्ध चल रहा है और मोदी जी इधर में मीटिंग कर रहा है। क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट क्या है? हमारा देश को, स्टूडेंट को वापस ले आना है कि नहीं है? अगर आपका साथ पुतिन जी का इतना अच्छा रिलेशन है, तो आपको तो पता था 3 महीने का पहले कि युद्ध होने वाला है, तो आप इंडियन को क्यों वापस नहीं ले आया? और आज कहते हो कि आप अपना अपना आ जाओ। कोई बंकर में सोया है, किसी को पानी नहीं मिल रहा है, किसी को खाना नहीं मिल रहा है, और मोदी जी आपका गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन देके कहते हैं आप अपना अपना चलाओ। ये कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। आप लोगों ने बहुत पाप किया है। जब चुनाव आते हैं तो आप मंदिर का बात करते हो, चुनाव आते हैं तो हिंदू मुस्लिम करते हो। मेरे को जय सिया राम स्लोगन में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप क्या करते हो? सिया माता को नाम नहीं बोलता, सीता माता का नाम नहीं बोलता, आप बोलता है जय श्री राम। वो नहीं है, जय सिया राम है। अच्छा बात कह लो, और हमको सिखाना नहीं है। हम तो माँ दुर्गा पूजा करते हैं। राम जी ने जिसको पूजा किया था हम उसका पूजा करते हैं। इसी के लिए आपको पता होना चाहिए। मैं कहती हूँ ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री शाह सदा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हम कहते हैं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमोस्तुते। हम मंदिर में जाते हैं, हम मस्जिद में जाते हैं, हम मस्जिद में जाके भी हम उसको ला इलाहा इल्लल्लाह जब बोलते हैं हम उसको साथ देते हैं। हम रमजान महीना में इफ्तारी में जाता है, हम दुर्गा पूजा में जाते हैं, हम शिव पूजा करते हैं, हम कृष्ण पूजा करते हैं, हम जन्माष्टमी करते हैं, हम गणपति पूजा करते हैं, हम काल भैरवी का पूजा करते हैं, हम संकट मोचन का पूजा करते हैं। ऐसे हम मंदिर में जाते हैं, हम मस्जिद में जाते हैं, हम गुरुद्वारा में जाते हैं, हम गिरजा में जाते हैं। तब तो हमने इंडियन बना, तब तो हिंदुस्तानी बना। एक सच्चा हिंदुस्तानी वही होता है जो सबको प्यार करता है।
और आप लोग क्या है, अब झूठा है। पहले कहते थे हम अच्छे दिन ले आएंगे, सुना, अच्छे दिन ले आएंगे। अच्छे दिन के नाम पे नोटबंदी कर दिया, अच्छा दिन के नाम पे रेल बेच रहा है, अच्छे दिन के नाम पे किसान बेच रहा है, अच्छे दिन के नाम पे एयरपोर्ट बेच रहा है, अच्छे दिन के नाम पे बैंक बेच रहा है, अच्छे दिन के नाम पे लाइफ इंश्योरेंस बेच रहा है। आने वाला दिन बैंक का रुपया आपको मिलेंगे। पहले बोला था 15 लाख करके दे देगा, 15 लाख करके रुपया आप लोगों को अकाउंट में आ जाएगा। आया था? हम गौ माता को सम्मान करते हैं, लेकिन आपने क्या किया? आज छोटी छोटी जंतु लेके किसान लोग परेशानी है। नहीं तो आप खाने देता, नहीं तो आप उसको अच्छा से रहने देता। तो हम लोग भी ठीक किया है, आपको खाने नहीं दूंगा। राजनीतिक जो हमारा इशू है, आपको राजनीतिक खाने नहीं दूंगा, मतलब आपको वोट नहीं दूंगा और किसी को खून करने भी नहीं देंगे। बनारस का नाम कितना है? बनारस एक पवित्र स्थान है, संस्कृति का स्थान है, सभ्यता का स्थान है। मथुरा का पेड़ा कितना सुमधुर है, बनारस का पेड़ा विश्वनाथ मंदिर कितना सुंदर है, इलाहाबाद का गंगा कितना सुंदर है, प्रयाग कितना सुंदर है, कुंभ मेला कितना सुंदर है। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? और गंगा में कोविड का डेड बॉडी भसा दिया। जो लोगों का डेड बॉडी घर में नहीं मिला, गंगा में फेंक दिया। वो लोगों ने, आप लोग जरूर इसको खिलाफ में आवाज तुले। मैंने देखा एक डेड बॉडी जाते जाते हमारा मालदा में गया, बंगाल में। ये लोगों ने क्रिमेशन नहीं किया, कफन नहीं दिया, लेकिन मैंने हमारा गवर्नमेंट का ओर से डेड बॉडी उठाया और उसको हम अच्छा से क्रिमेशन किया। ये हमने किया। उत्तर प्रदेश का डेड बॉडी आपने गंगा में फेंक दिया और हम उसको सम्मान का साथ उसको समाधि किया। यही तो बात है। एक बात याद रखना, और 2 फेज बाकी है। आज एक हो रहा है और लास्ट फेज है। आपको पता है, इकबाल ने एक कविता लिखा था। इकबाल ने लिखा था कि उम्र भर तेरी मोहब्बत मेरी किस्मत गढ़ रही, मैं जब तेरी किस्मत गढ़ने का काबुल हुआ तू चल बसी। ऐसा दिन ना आए कि आपको एक वोट नहीं देने से फिर जोगी राज ना हो जाए, फिर गुंडा राज ना हो जाए, फिर गुंडा गद्दारी ना हो जाए, फिर एंटीरोमिया को स्क्वाड पर माफिक, लखीमपुर का माफिक, हाथरस का माफिक, उन्नाव का माफिक कोई चीज ना हो यूपी में। ये आपको देखना है। अखिलेश आपका घर का बेटा है, जयंत आपका घर का बेटा है। अपना घर का आदमी को जिताना है ना झूठा बोलता है जोगी को जुटाना है। क्या देगा जोगी? वो तो जोगी है, नाम पे जोगी है, लेकिन काम पे भोगी है, खाली भोग करता है। उसको वोट देने से कुछ नहीं मिलेगा। अखिलेश जीतेगा तो हम भी बंगाल का साथ यूपी का रिलेशन बराबर अच्छा करके हमारा भी जितना काम है आपको लिए हम करेंगे। मैंने सुना वो गांव-गांव में जाके बोलता है जिसको निमक खाया उसको वोट दो। क्या निमक खाया? चुनाव तो को फ्री में राशन देगा, उसका बाद नहीं मिलेगा। और हमारा सरकार पूरा साल देता है, पूरा साल देता है, पूरा साल देता है। झूठा बोलता है, बेरोजगारी बढ़ रहा है। आपका यूपी का लड़का क्यों बाहर में जाता है नौकरी के लिए? क्यों यूपी का लड़का को लड़की को नौकरी इधर में नहीं मिलता है? यूपी का भगिनी को मैं बात बताऊंगी, माँ बेटी को, कि माँ बेटी, माँ बहन जो होता है हमारा घर का आसमान होता है। वो आसमान हमको देखभाल करते हैं,
वो आसमान हमको आगे बढ़ाता है, वो आसमान जन्म देता है, वो आसमान सब कुछ करते हैं। हम माँ बहन को यूपी को बताएंगे, आप किसी को ऊपर भरोसा मत करो, आप लोग अखिलेश को वोट जरूर देना है वुमेन पावर को स्ट्रांग करने के लिए। माता बहनों, हम और माता बहनों को लक्ष्मी भंडार बनाया, हम सबको दलित जो है उसको 1000 रुपया और जो ऐसे जनरल कास्ट है हम 500 रुपया करके महीना में देते हैं माता बहन को। ये गवर्नमेंट क्या किया? हम पूरा स्टूडेंट को फ्री एजुकेशन देता है, साइकिल देता है, स्मार्टफोन देता है, 10 लाख रुपया करके स्मार्ट कार्ड देता है उसको पढ़ाशुना करने के लिए। अब क्या किया? ना किया है किसान के लिए, ना किया है मजदूर के लिए। और आज जब देश में जब भी चुनाव होता है कोई ना कोई बहाना बनाते हैं। अरे भाई बच्चा लोग दुख में है, जब प्लेन में आता है, प्लेन में एक प्लेन हमारा बच्चा लोग आए बहुत मुश्किल से, तो मैंने देखा एक वीडियो, मिनिस्टर जाके कहते हैं मोदी जी का जयगान करते हैं। अरे भाई तुमको ले आना कर्तव्य है। अगर हमारा बंगाल का कोई लड़का बाहर में पड़ा है, हम भी उसको दिल्ली आता है, हम ट्रेन का टिकट देके ले आता है। और बॉम्बे में आते हैं तो हम प्लेन का टिकट देके ले आते हैं। और मोदी जी आपका गवर्नमेंट क्या बोला कि अपन अपन से आओ, अपन अपन से मर जाएगा तो कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? कौन देखेगा? हिंदुस्तान बराबर शांति चाहते हैं, हम भी शांति चाहते हैं। हम कोई देश का खिलाफ में नहीं हूं, लेकिन हम बीजेपी के खिलाफ में जरूर हूं। जो बीजेपी का कुछ काम करना नहीं आता, खाली झूठ बात कहते हैं, गंदा बात करते हैं, जुमला पार्टी है, सब उसको जुमला पार्टी बोलते हैं। इसी के लिए याद रखना, रोशनी चांद से होता है, सितारों से नहीं। मोहब्बत अखिलेश जी का गठबंधन से होता है, बीजेपी से नहीं। ये आपको याद रखना है। बातों बातों पे बड़ा बड़ा बात करते हैं लोग। हमारा पास इंफॉर्मेशन है कि अखिलेश यादव जी और उसको गठबंधन जीत रहा है। बदल दो, योगी सरकार को बदल दो, योगी सरकार को पलटा दो, योगी सरकार को बदल दो। बदले जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली। बाहर फिर भी आते हैं, बाहर फिर भी आएंगे। अखिलेश काम किया है और सारे काम करेगा उसको गठबंधन के लिए, लेकिन इसको बदल दो। ये ज्यादा बरसाते हैं, इतना बारिश इतना मत बरसाओ। हमें भी हिम्मत है, हमें भी लड़ने का हिम्मत है। बीजेपी तुम देख लो, पूरा देश तुम्हारा खिलाफ में है, पूरा देश का नौजवान तुम्हारा खिलाफ में है, पूरा देश का माँ बहन तुम्हारा खिलाफ में है। और अगर आप लोग अखिलेश का उसको गठबंधन को जिता सकता है तो 24 में नरेंद्र मोदी का गवर्नमेंट नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। देश के हम लोग भी प्यार करते हैं, देश को प्यार करके हम लोग भी गाना गाते हैं कि ये मेरे वतन को लोगों, जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुए हिमालय, खतरे में पड़े आजादी, जब तक थी सांस लड़े हो फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर पर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हाँ मैं धरती को नमन करते हैं, हाँ मैं बनारस को नमन करते हैं, हम पूरा यूपी को नमन करते हैं, हम पूरा देश को नमन करते हैं। और साथ साथ में कह नहीं सकता है साल पड़ोसी को तमन्ना आज हमारा दिल में है।
साल पड़ोसी को तमन्ना, आज हमारा दिल में है, देखते हैं जोर किसका बाजुए कतील में है। खेला इतना सस्ता नहीं है कि तुम जातों जातों पे बात पे भूत करोगे। अरे हमारा हाथ भी है, पाँव भी है, आंख भी है, पेट भी है, हमारा ब्रेन भी है, हमारा किडनी भी है, हमारा लिवर भी है, सब एक साथ में लेके इलेक्शन का टाइम में पता होता है, जात पात करो और धर्म धर्म में लगा दो और बाद बाकी टाइम में डूब देता है। चुनाव का टाइम में डूब देता है, चुनाव का टाइम में चुप हो जाता है और चुनाव का टाइम में गाली देता है, चुनाव का टाइम में कॉन्टिन्यूअस झूठा बोलता है और वीडियो, फेक वीडियो बना के वो लोगों का पास देखते हैं। इसको विश्वास मत करो, खुद अपनों फानों पर विश्वास करो। अगर अपनों पर भरोसा है तो माँ बहन को जाके कहना कि ममता दीदी आके बोल दिया कि माँ बहन को आगे बढ़ना है, उसको वोट अखिलेश को देना है, उसको गठबंधन को देना है। काल वो हमारा साथ जो बेइज्जती किया है, मैं चाहते हैं इसको इंसाफ हमारा माँ दे, हमारा बहन दे, हमारा बहन दे। आप लोग कह दे हम यूपी आ सकते हैं कि नहीं आ सकता है। हमारा गंगा भी है, हमारा धरती में कितना लोग जाता है कुंभ मेला में, हमारा भी गंगा है, आपका बनारस का गंगा है, पवित्र गंगा है। हमारा कितना आदमी इधर में आते हैं और हिंदुस्तान का आते हैं, हर धरती का आते हैं। इसी के लिए याद रखना, बीजेपी ने जो पाप किया है वो पाप धुला नहीं जाएगा, वो पाप धुला नहीं जाएगा। बीजेपी को एक धक्का दो और पूरा यूपी से फेंक दो। और कोविड में हमारा भाई बहन को फेंक दिया, उसको राजनीति में फेंक दो, उसको वोट में फेंक दो। लखीमपुर ने हत्या किया है, आप उसको फेंक दो और एक धक्का दो और एक झांकी दो। जैसा लेके वो समझेगा कि इतना अच्छा नहीं है। चुनाव का टाइम में जो भी मर्जी कहे और उसका बाद में उसका पता नहीं मिले, ये नहीं चलेगा। सच्चे हिंदुस्तान चाहते हो आप लोग, सच्चे किसान का अच्छा चाहते हैं, आप अच्छे दिन चाहते हैं न बर्बाद का दिन चाहते हैं। बीजेपी कहते अच्छे दिन ले आएगा, लेकिन अच्छे दिन के बदल में बुरा दिन ले आया और सबको सत्यानाश कर दिया है। तो आने दिन अच्छे दिन ले आना है। मैं खुश होंगे, अखिलेश जी को आप लोग जिताओ, उसको गठबंधन में जिताओ, उसका वोट टेकिंग अनुष्ठान में हम जरूर आएंगे, हम लोग सब एक साथ में आएंगे। कि खेला होगा, खेलेंगे बीजेपी के साथ खेला, और जो जो आप लोगों का खिलाफ रहते हैं उसका विरुद्ध में खेला होगा। खेला मैंने भी लास्ट टाइम एक चुनाव किया था, तो अभी यही टाइम में हमको चुनाव करने पड़ता है। लास्ट टाइम खेला होवे, बंगाल में बीजेपी को हरा दिया। अब भी आपका चुनाव में खेला होगा। हमारा बॉल कहाँ है किरण महोदय, हमारा बॉल कहाँ है? फिर हमारा भी खेला होगा और अखिलेश जीतेगा, उसका गठबंधन जीतेगा, बीजेपी हारेगा, हारेगा भाई हारेगा, बीजेपी हारेगा, जाएगा भाई जाएगा, बीजेपी जाएगा। हर इंसान के लिए, हर कम्युनिटी के लिए, हर कास्ट के लिए हम लोगों ने काम करेंगे। तो खेला होगा, होगा ना? क्या खेला होगा? खेला होगा, खेला होगा।
हिम्मत से होगा, डरेंगे नहीं। हम मरने के लिए तैयार है, लेकिन हम डरने के लिए तैयार नहीं है। हम जिंदगी भर संघर्ष किया, आने वाला दिन भी करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं एक साथ में इकट्ठा होके आप अखिलेश को जिताओ। 5 फेज में वोट हो गया, आज 6 फेज हो रहा है, अखिलेश जीत रहा है, आने वाला 7 फेज में भी उसको पूरा जिता दो तो खेला होगा। हम देखता है इसको कौन पकड़ सकता है, तब हम समझेगा कि अखिलेश जीतेगा कि नहीं जीतेगा। ठीक है, हमरे वोटन का ऐसा देखा कितना बढ़िया। हुई मैं। एक एक आदमी को छूके एक एक आदमी का पास गया और पकड़ाया, हमारे एक संवादिक बंदूक पकड़ाया। बहुत बढ़िया है, यही तो रिजल्ट है, यही रिजल्ट है। सुबह आने वाला है, रोशनी आने वाला है, अंधेरी जाने वाला है, यूपी को अच्छे दिन आने वाला है, देश को बीजेपी को विदाई लेना है। आप इसको ऊपर भरोसा करो। ठीक है, तो क्या वादा, आपको वादा है? वादा करते हैं? अगर वादा करते हैं तो मेरे साथ कहो, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, अखिलेश गठबंधन की। जीतेगा भाई जीतेगा, गठबंधन जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, हारेगा भाई हारेगा, हारेगा भाई हारेगा, हारेगा भाई हारेगा। यूपी माता जिंदाबाद। यूपी को माटी को नमन करके, धरती को नमन करके आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरे को कहने का अवसर दिया, आप लोगों ने मेरे को बोलने का मौका दिया। अखिलेश जी, जयंत जी सब मिलके किरण मैदा हमको इनवाइट किया है। हमारा राजेश त्रिपाठी, लोकेश सब आए एक साथ में लड़ो और एक साथ में आगे बढ़ो। हम आगे बढ़ेंगे, हिम्मत से काम लेंगे, हम के जीत के दिखाएंगे कि सूरज अभी भी, सूरज का रोशनी किसका ऊपर में है वो हम दिखाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाबी जिंदाबाद एंड हॉर पार्टी गठबंधन जिंदाबाद। अच्छा रहिए।